नाम राघव चड्ढा, पहचान आम आदमी पार्टी, जो मशहूर हैं संसद में आम आदमी के मुद्दे को उठाने के लिए। पर इस मुद्दे से और जो ये उद्देश्य था उनका, अब इस उद्देश्य और मुद्दे दोनों से पार्टी का अब कोई लेना देना नहीं रह गया। जो इंसान एक वक्त पे संसद में डिलीवरी बॉय से लेके टेलीफोन कंपनी के डेटा संबंधी मुद्दे को उठाने के लिए, जिसे हम आम आदमी की आवाज, आम आदमी का जनाधार बोलते थे, अब उसी आम आदमी पार्टी का यह सिपाही शायद अब संसद में इस मुद्दे को दोबारा से जन्म नहीं दे पाएगा, है ना। हम जो बात कर रहे हैं वह बात है राज्यसभा के सबसे कम उम्र के सांसद राघव चड्ढा की। चड्ढा साहब के साथ जो हो रहा है और जिस प्रकार से उनकी छवि पिछले कुछ महीनों में दिखाई गई है, उस छवि के साथ आप बिल्कुल भी मत जाइए। उनके कारण उनके साथ सहानुभूति जताने की कोई भी जरूरत नहीं है। मामला यह स्पष्ट है कि जो भी केजरीवाल का विरोध करेगा वह अच्छा होगा, यह मानकर आप कतई भी मत चलिए। सवाल यह कहता है कि आप साहब, राघव चड्ढा साहब, इतने दिनों तक आप कहाँ थे? केजरीवाल के साथ आप रह कैसे लिए? क्या ऐसा दिखा? अगर 12 साल में आप केजरीवाल को समझ नहीं पाए तो इसका मतलब आपके साथ वो परखने और समझने की गुंजाइश दोनों ही नहीं है। और जिस नेता में व्यक्ति को परखने की गुंजाइश और उसको जोर आजमाने की ताकत भी ना हो, तो वह नेता कैसा और उसका कैसा जनाधार, और वो फिर किस दृष्टिकोण से आम आदमी के काम का। तो राघव चड्ढा और केजरीवाल, इन दोनों लोग में रत्ती मात्र का फर्क नहीं है। मैं यह बात बिना किसी आधार के नहीं बोल रहा हूं। जरा आकलन तो करिए और फरमाइए, राघव चड्ढा जो कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिन्हें देश के विकास या जनता के साथ बढ़ते हुए मुद्दे में या परेशानियों में कोई खास रुचि हो। उनकी विचारधारा सिर्फ एक चीज की है, वह विचारधारा है व्यक्तिगत विकास से। उनकी छवि उनकी अस्तित्व वाली पार्टी की विचारधारा से अलग हो। अगर जिस समय आप ये देखें कि आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, उस समय उनकी संपत्ति क्या थी और किन स्रोतों से आई, तो आपको उस सच्चाई का अनुभव होगा। अगर ये सच्चाई का अनुभव अगर आप निकलवाना चाहते हो तो हमें सिर्फ एक एफिडेविट का इंतजार है। आप उस एफिडेविट को देखिए। जब ये 2009 में सांसद 2019 से सांसद चुन के आए थे, उस समय उस एफिडेविट के हिसाब से इनकी चल और अचल संपत्ति दोनों 16.5 लाख थे। अब उनकी चल और अचल संपत्ति जो है 50 लाख रुपए है। तो कुल मिलाकर यह कहानी जो है एक सतही पानी के रूप में जो है प्रतीत होती है, जिसमें गहराई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो और किसी को ईमानदार बेईमान कहने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक जांच कराने की जरूरत है, और वो भी कोई लंबी या चौड़ी जांच नहीं, बस एक इनकम टैक्स की जांच। मामला खुद ब खुद पानी की तरह साफ हो जाएगा। तो राघव चड्ढा राज्यसभा के सदस्य हैं और लंबे समय तक, जब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये शुरू हुआ था, उसका मुहिम शुरू हुआ था, तब से वह अरविंद केजरीवाल के साथ सबसे करीबी नेता थे। और पेशेवर वह चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए थे। और सीए की खास जरूरत अरविंद केजरीवाल को पड़ी, लेकिन यह बात सीए की बड़ी बेबाकी और बेसब्री से उनको इंतजार भी था, है ना। क्योंकि इतना बड़ा मुहिम, इतना बड़ा जन आंदोलन जब छेड़ा गया इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो एक बड़े तबके का नया नया पैसा इस पार्टी के अंदर एक चमकते हुए शीशे की तरह आ रहा था। पैसे का इंतजाम कहाँ करना है, पैसे को कहाँ लगाना है, कहाँ भेजना है, इसका हिसाब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बखूबी मुकम्मल कौन कर सकता है, और वह भी सीए। अगर उसी पार्टी का हो तो इससे बड़ा आग में घी का काम क्या होगा, क्योंकि उसकी लपट भी अपनी होगी और वह काम बखूबी राघव चड्ढा ने पिछले 12 साल से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी शिद्दत से निभाया। चड्ढा साहब का महत्व बहुत ज्यादा था, इसलिए वह राज्यसभा के सबसे कम उम्र के सांसद भी बने। 2022 में वह जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में, जिसमें आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली थी 117 विधानसभा की सीटों में, है ना। तो आए दिन ये भाई साहब पंजाब में आए दिन का पंजाब दौरा होता था। आप अगर उनके यात्रा के वृत्तांत को देखें, है ना, पुनरावृत्ति को देखें, तो ये पंजाब जाकर वहां के अफसरों से लेके भगवंत मान की नीतियों में जिस प्रकार से ये दखल अंदाजी करते थे,
इसी से ये समझ लीजिए कि इन साहब का पार्टी के अंदर कितना बड़ा कद था। और ये पार्टी देखने में, ये मतलब ये भाई साहब देखने में छोटी मछली लगते थे, लेकिन ये काम जो है बड़े शार्क के तरीके का करते थे। तो इनकी शकल पे और इनकी छवि पे आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। और यहाँ मैं ये बात ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बिना किसी आधार के। अगर आप बॉलीवुड, इनकी थोड़ी व्यक्तिगत जीवन पे भी जाए तो बॉलीवुड और राजनीति आपने अभी तक देखा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। जहां एक तरफ परिणीति चोपड़ा जी जो इनकी धर्म पत्नी है, उनकी कुल आय अगर आप अभी इंटरनेट के स्रोत से खोजेंगे तो 74.5 करोड़ बताई गई है। और वहीं राघव चड्ढा की जो सांसद बनने के टाइम पे जो एफिडेविट फाइल करी जाती है, वहां से अगर आप इनकी आय निकालेंगे तो तकरीबन 50 लाख दिखाई गई है। अजीब विडंबना है कि एक बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी जिसकी 74 करोड़ की आय है, बांद्रा में 22 करोड़ का फ्लैट है, और वो शादी करती है एक 50 लाख के आय वाले व्यक्ति से। यह बात शायद मुझे तो नहीं हजम हो रही है, और शायद मेरे जैसे विचारधारा के लोगों को भी हजम नहीं होगी। अजीब विडंबना ये, खास तौर से जब आप याद करिए जब वो ईडी वाली चार्जशीट सिसोदिया और केजरीवाल के खिलाफ लाई गई थी और ये दोनों लोग जेल चले गए थे, तब से आप देखिए उनके राजनीति करने के अंदाज को, राघव चड्ढा के, है ना। तब उनको ब्लिंकिट के टी शर्ट पहननी पड़ती है ना। एयरपोर्ट का तब वो महंगा वाला खाना उनको नजर आता है। तब उनको जो है आम आदमी के रिचार्ज की भी टेंशन होती है, डेटा की बड़ी टेंशन हो जाती है। तो चड्ढा साहब का सूर्य अचानक से क्यों इतना बेतरतीब मोड़ ले लिया, है ना, जबकि उनकी अपनी ही पार्टी में उनका जो है नंबर जो है देखा जाए तो एक बड़े 2 का नंबर था, है ना। तब जब सिसोदिया और केजरीवाल साहब दोनों लोग जेल चले गए, तभी से इनको एक बड़े मंच की तलाश हुई थी। और आम आदमी पार्टी का यह मंच अब उनके लिए बहुत छोटा लग रहा था, है ना। जब 2 बड़े नेता जेल चले गए तो उनको लगा कि पार्टी में ज्यादा समय तक रहना ठीक नहीं होगा। लेकिन आप पार्टी के इतिहास को भी देखें तो इस पार्टी के इतिहास में 3 श्रृंखला में लोग गए। पहले चरण में वो जो किसी वास्तविक मुद्दे, किसी वास्तविक विचारधारा के लिए ही जुड़े थे इस पार्टी से, पर कुछ ही दिन में ऐसा प्रतीत हुआ कि केजरीवाल का यह सिर्फ ख्याली पुलाव है। इसमें देश के बड़े पढ़े हुए लोग, बड़े सुलझे हुए लोग, जो कि आईआईटी, आईएम और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, इवन एट एनआरआई, यहां तक कि एनआरआई बड़ी संख्या में आए थे और एनआरआई ने खूब पैसा लगाया। उनको लगा कि अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जो कि आईआईटी और आईएएस था, वो शायद देश की छवि को सुधारने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देगा और बहुत ही एक बदलाव की मुहिम छेड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और केजरीवाल ने क्या किया, इन सारे साथियों को धक्का मार के निकाल दिया। अब जो केजरीवाल का आभा मंडल है वह जेल जाने के बाद चकनाचूर हो गया। शराब घोटाला पहले, शीश महल और न जाने उनके कितने 10 साल के शासन की उपलब्धि है। उनका घोटाला उनके घोटाले से दिल्ली वालों का मुंह भंग हो गया और सत्ता ने क्या हुआ, उनको दूर दूर तक फेंक दिया केजरीवाल साहब को। तो अदालत में खैर तो अभी मामला लंबित है केजरीवाल साहब का, और अरविंद केजरीवाल को अदालत कब तक रोके हुए है यह तो मुझे भी मालूम नहीं है, यह सबको भी मालूम नहीं है। लेकिन यह भी मालूम है कि वो बहुत ज्यादा समय तक अदालत नहीं रोक पाएंगे इनको। और तिहाड़ में भी सिसोदिया साहब को, इनको तिहाड़ जाना तय है इन दोनों लोग का। लेकिन पंजाब में जो अभी इस समय वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2027 के बाद इस सरकार का जाना बिल्कुल तय है। और उसके बाद से जो सरकार आम आदमी पार्टी, जो कि विज्ञापन निकालने के लिए बहुत मशहूर थे, है ना, हर विज्ञापन में जितना इनका कट बनता था उसके हिसाब से ये विज्ञापन अपना निकालते थे। आपको उसी विज्ञापन में केजरीवाल को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा 2027 के पंजाब के चुनाव के बाद। हर नेता को हार के बाद आत्ममंथन करने की जरूरत होती है, हर हार के बाद। लेकिन केजरीवाल साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, है ना, ताकि पिछली गलतियों को दोहराया ना जाए। पंजाब का मुख्यमंत्री तो उनका दरबारी है। अभी अरविंद केजरीवाल सिर्फ 2 राज्यों में से एक राज्य पे आ गए हैं। पहले दिल्ली था उनके पास, अब सिर्फ पंजाब बचा हुआ है। और तो अपने आप को छोटा नवाब, लेकिन वो अभी भी समझते हैं, इसमें कोई कसर नहीं है और नवाबी में उनके कोई कमी भी नहीं है। आप उनके पंजाब के पिछले दौरों को देखा जाए, पंजाब में जिस हिसाब से वो काफिला करते हैं, उनके पैटर्न को देखा जाए, है ना,
तो आपको लगेगा कि इनकी नवाबीगिरी में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। और राघव चड्ढा साहब उनके बहुत बड़े दरबारी थे। तो राघव चड्ढा साहब को गलतफहमी हो गई कि हम अरविंद केजरीवाल के बराबर करने वाली हैसियत में आ गए हैं, और उनकी बराबरी करने वाली हैसियत शायद अरविंद केजरीवाल को भा नहीं रही थी, और इसीलिए चड्ढा साहब को उनकी हैसियत बता दी गई। तो ये जो लोग मैंने बताया कि 3 श्रृंखला में बाहर निकले हैं इस पार्टी से, वो लोग केजरीवाल की इस धूर्तता वाली लड़ाई से बाहर आ गए हैं। तो राघव चड्ढा कोई बहुत बड़ा भूचाल सामाजिक दृष्टिकोण से लाने के लिए नहीं आए थे, और उनका कोई खास रुचि भी नहीं था आम आदमी के इस संघर्ष वाले परिवेश से। उनको मतलब था अपने सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत विकास से। तो राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल में, इन दोनों नेताओं में रत्ती भर का कोई खास फर्क नहीं है। तो शायद आप मेरे बताए हुए पैटर्न से आपने अंदाजा लगाया होगा कि इन दोनों नेताओं की छवि कैसे बनाई गई थी, और छवि समय के साथ कैसे आपको क्लियर नजर आ रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है, ये चैनल देखिए, शेयर करिए और जन जन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करिए। अगले कड़ी में हम किसी एक नए मुद्दे को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, अलविदा।